हाँ बच्चों, आइए अब मैं पारदर्शक के बारे में आप लोग को बताता हूँ। यानी पारदर्शक वस्तुएं कौन कौन होती हैं। जिस माध्यम से होकर, यहाँ पर लिखेंगे जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। उसे हम पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लिखूंगा, जैसे वायु, कांच, स्वच्छ जल। हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आप लोग को देखो यहाँ पर पारदर्शक की डेफिनेशन को बताया है। पारदर्शक किसे कहते हैं? जिस माध्यम से होकर के प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे हम पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल लिखा है, वायु आपका एक पारदर्शक माध्यम है। कांच, ये भी एक पारदर्शक माध्यम है। स्वच्छ जल, यानी आपका जो स्वच्छ जल होता है, इसमें से भी प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कांच से भी प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम, ऐसे माध्यमों को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। मतलब ये सब कौन है? पारदर्शक हैं। अब मैं दूसरी बातें बताने जा रहा हूं। आप लोग को पहला हमने पॉइंट आपको समझाया, अब मैं आपको सेकंड समझाने चल रहा हूं। पारभाषक वस्तुएं। पारभाषक यानी पारभाषक क्या है? पारभाषक है क्या? अब यहां पर हम राइट करेंगे, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, प्रकाश का केवल आंशिक भाग आर पार निकल पाता है। आर पार निकल पाता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। ऐसे माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं यह एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे घिसा हुआ कांच यानी खुरदरा कांच, यहां लिखने वाले हैं घिसा
हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज आदि। ये पारभाषक के उदाहरण हैं, पारभाषक के एग्जाम्पल हैं, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है। ऐसे वस्तुओं को हम पारभाषक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि आपका घिसा हुआ कांच हो गया और तेल लगा हुआ कागज। आप लोगों ने देखा होगा जो खुरदरा कांच होता है, जो पीछे खुरदरा होता है, पॉलिश जो उसकी होती है वो खुरदरा होता है, यानी घिसा रहता है, तो वहाँ से आप देखोगे थोड़ा ही प्रकाश, जब प्रकाश किरणें उस पर पड़ती हैं, उसके पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो थोड़ा ही प्रकाश आर पार निकल पाता है, सारा प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। वैसे आप लोग तेल लगा हुआ कागज में भी देखोगे, ठीक, उसमें से भी हल्का सा ही प्रकाश केवल आर पार निकल पाता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभाषक वस्तुएं कहते हैं। थर्ड मैं आप लोग को बताने वाला हूं, थर्ड आपका है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक, अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक कौन होते हैं? जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, आर पार नहीं निकल पाता, नहीं निकल पाता, उसे हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शक कहते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज इत्यादि, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब इसमें आपको बताया गया है जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, ऐसे माध्यमों को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुर्सी, मेज इत्यादि जितनी भी ये वस्तुएं हैं सब क्या हैं? अपारदर्शक हैं। हाँ बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है, कहीं पर कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं।